पानी पीते हैं। आज जैसे ही भगवान ने देवराज इंद्र के अभिमान का मर्दन किया तो देवराज इंद्र ने कुपित होकर के प्रलयकालीन मेघों को भेजा। और जब प्रलयकालीन मेघ बरसते हैं तो हाथी की सूंड देखिए, हाथी की सूंड के समान आकाश से बूंद गिरती है और पृथ्वी रसातल को चली जाती। अगस्त ऋषि गिरिराज गोवर्धन पर्वत पर आकर के बैठ गए। भगवान ने अपना दिव्य चक्र सुदर्शन आकाश में छोड़ दिया। जितना पानी वर्षा चक्र सुदर्शन के ऊपर गिरा और अगस्त ऋषि की अंजलि में चला गया। अगस्त ऋषि पीते गए, इसलिए आज भी ब्रज में धूल उड़ गई। भगवान ने देवराज इंद्र के अभिमान को चूर मर्दन करने के लिए लीला की। इसलिए जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान अभिमान किसी का नहीं रखते। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम है गर्व प्रहारी। गर्व माने होता है अभिमान। इसलिए एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, बड़ा सुंदर पद गाया है। गर्व न कीजे बावरे, गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्व बिहारे। गर्व ही तेरा बढ़ गयो, पायो दुख भारी। अंत में जो पंक्ति है उस पद की वो सुना रहे हैं हम आपको कि गर्व जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। वो पंक्ति संत कह रहे हैं कि जाके ही ये अभिमान, जिसकी हृदय में अभिमान आ जाए उसकी भगवान क्या दशा करते हैं। जाके ही ये अभिमान तासु की तोरत छाती, गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहारी। इसलिए गर्व नहीं करना चाहिए जीवन में। अभिमान हमें भगवान से दूर करने वाला है। यदि कहो महाराज हम बिना अभिमान के रह नहीं सकते, हमारा स्वभाव है, जीवों का स्वभाव होता है कि उनके अंदर अभिमान आ ही जाता है। जैसे कोई हमारा सम्मान न करे तो भी हमें क्रोध आ जाता है। भैया रोज हमसे राम राम करते थे, उठ के खड़े हो जाते थे जब हम निकलते थे, आज हम निकले और हमें देख करके ना तो राम राम की ना देखा, इसने पे ही लोग नाराज हो जाते। अरे भाई सम्मान किसका है? जो हम सम्मान किसी का करते हैं उसे हम परमात्मा स्वरूप मानते हैं तो भगवान का ही सम्मान है, और जब हम उसका अपमान कर देते हैं तो भगवान का ही अपमान है। इसलिए संत मान सम्मान से परे होते हैं, इसलिए उनका कोई अपमान कर दे तो उससे रुष्ट नहीं होते, और यदि कोई सम्मान कर दे तो ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं सम्मान किसका, बोले भगवान का। बोले अपमान किसका, बोले भगवान का। बोले हमारा तो कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारा स्वभाव, क्या स्वभाव है कि हम बिना अभिमान किए रह नहीं सकते, स्वभाव ही। तो बड़ी अच्छी बात वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कही है कि जब तुम्हारा स्वभाव ही है तो इस बात का अभिमान करो। कौन सी बात कि असी अभिमान जाहि जन मोरे, ओ मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यदि भैया तुम्हारा स्वभाव ही है अभिमान करने का तो इस बात का अभिमान करो कि हम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री राधा माधव भगवान के चरणों के सेवक हैं। यदि ये अभिमान जीवन में अपने में मान लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैं सेवक
रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का दास हूं। यदि ये अभिमान जीवन में आ जाए तो ये अभिमान हमारा कल्याण कर देगा। इसलिए आज भी ब्रज में धूल उड़ रही थी। भगवान ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से नौमी पर्यंत गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, 7 दिन और 7 रात्रि। भगवान ने 10वीं तिथि के दिन गिरिराज गोवर्धन को ज्यों का त्यों रख दिया। भगवान को गिरिराज गोवर्धन उठाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, छत्राकमिव वलाहका, छत्राकमिव वलाहका। छत्राक जानते हो किसे कहते हैं? बरसात के दिनों में सफेद सफेद छत्ता होता है, उसे कुकुरमुत्ता बोलते हैं। और कुकुरमुत्ता इतना कोमल होता है कि थोड़ा सा धक्का लगा दो तो उखड़ जाता है, थोड़ा सा इशारा लग जाए तो उखड़ जाता है। तो जैसे बालक खेल खेल में कुकुरमुत्ता उखाड़ दे, तब कुकुरमुत्ता उखाड़ने में कितना परिश्रम लगता है। तो भगवान ने भी जैसे खेल खेल में बालक कुकुरमुत्ता उखाड़ देते हैं, उसी प्रकार से भगवान को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा, ना तो गिरिराज गोवर्धन उठाने में और ना ही उसे ज्यों का त्यों रखने में। बोलो गिरिवरधारी भगवान की। ये बच्चे किसके हैं, इनको शांति से बैठाओ। 10वीं तिथि के दिन एक कुर्सी पीछे रख दो, सदा ही खेलते रहेंगे बच्चे। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ कर के आए 10वीं तिथि के दिन और 10 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और कहा, प्रभु आपका ये विशुद्ध अवतार हम जैसे अभिमानियों का अभिमान तोड़ने के लिए इस धराधाम पर हुआ है। जैसे भगवान का श्री विग्रह जो है वो अनंत का वाचक है, जैसे आकाश भी नीला रंग का है, भगवान का स्वरूप भी नीलवर्ण का है। तो जैसे कोई आकाश को ढूंढे कि इसका छोड़ कहाँ है, तो उसका जीवन बीत जाएगा, लेकिन आकाश का छोड़ नहीं। जैसे समुद्र की जल की नीलिमा, जैसे कोई समुद्र का अंत ढूंढे कि समुद्र कहाँ तक, उसकी गहराई को नापे कि कहाँ तक है, तो अथाह है। ऐसे ही प्रभु आपका जो श्री विग्रह है ये अनंत का वाचक है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। भगवान के स्वरूप का कोई पार नहीं पा सकता और ना ही भगवान की कथा को कोई गा सकता है। ना आज तक कोई कह सकता है कि आज तक मैंने भगवान को पूरा जान लिया, कि भगवान इतने ही तक सीमित है। भगवान जिसके ऊपर जितनी कृपा करे वह भगवान को उतना ही जान सकता है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके गुणों का पार तो नहीं पा सकता, लेकिन अपराध तो मैंने बहुत बड़ा किया, लेकिन फिर भी आशा है कि पूतना जैसी राक्षसी आपको मारने की इच्छा से आई, फिर भी आपने उसे माता की गति प्रदान की। जो गति यशोदा मैया को मिलेगी वो गति आपने पूतना को प्रदान की। तो हे प्रभु, यही आशा लेकर के आया हूँ, इसलिए आप मेरे अपराध को क्षमा कर देंगे, क्योंकि आप दीन बंधु हैं, दया सिंधु हैं। भगवान देवराज इंद्र के ऊपर प्रसन्न हो गए 10 श्लोकों की स्तुति सुनकर। क्यों? कल मैंने आप लोगों ने श्रवण किया था कि ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए, और देवराज इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की और भगवान प्रसन्न हो गए।
एक हिसाब से देखा जाए तो देवराज इंद्र का अपराध बड़ा है और ब्रह्मा जी का अपराध छोटा है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो ग्वाल बाल और बछड़ों का ही हरण किया, लेकिन देवराज इंद्र ने तो समूल ब्रज को नष्ट करने की सोची। लेकिन इनके अपराध में भेद क्या है? ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया तो भगवान के भक्त जो पास थे वो भगवान से दूर हो गए, ग्वाल बाल और बछड़े, क्योंकि ब्रह्मा जी हरण करके ले गए और ब्रह्मलोक में मोह सैया पर सुला दिया। और देवराज इंद्र ने जो अपराध किया उसमें भगवान के भक्त जो दूर थे वो भगवान के पास आ गए, क्योंकि पानी बरसने लगा तो सब दौड़े दौड़े गिरिराज गोवर्धन के नीचे आ गए। तो भगवान कहते जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता, इसलिए भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। आज देवराज इंद्र ने और आकाश गंगा ने और गौ माता कामधेनु ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया है। आज गौ माता ने और देवराज इंद्र ने भगवान को एक नाम दिया गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज भी वह स्थान है